हेलो, गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाएं एक बार आप लोग। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जुड़ जाएं एक बार क्लास में। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार जुड़ जाएं क्लास में। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, ऑडियो और वीडियो ठीक है क्या? ऑडियो और वीडियो ठीक है क्या? जल्दी से मुझे बताएं एक बार। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे एक बार बता दें। गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग आरसी जी। मेरे बच्चे मुझे बताएं, मेरी आवाज ठीक है क्या? अभी आवाज सही आ रही है क्या मेरी? आई एम ऑडिबल जी। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी ठीक है क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे बच्चे जल्दी से प्लीज मुझे बताएं आप लोग। आरसी जी प्लीज मुझे बताएं बेटा, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या आप लोगों को? मुझे बताएं बेटा, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? आप लोगों को तो मेरी आवाज पहुंच रही है क्या, ये बताएं मुझे। आपका आवाज साफ है, चलिए थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए गुड इवनिंग उदय जी, गुड इवनिंग बच्चे। आरसी जी वेलकम सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने आप सभी को, सबसे पहले तो मैं बिहार की धरती को नमन करता हूँ और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। हम लोग अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दें बेटा और चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर ले, है ना। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मुस्कान जी, बेटा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मैंने क्या किया है बेटा, चैनल को क्या किया है अभी, टेलीग्राम जो चैनल था उसको पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है इसके बारे में जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं क्लास में और सभी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से। हाँ मेरे बच्चे, हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ।
हाँ बेटा, हिस्ट्री का ही क्लास है मेरे बच्चे, हिस्ट्री का ही क्लास है मेरे बच्चे। काजल मेरी बिटिया, अभी एक हिस्ट्री की क्लास है। चलिए, तो हम लोगों ने आरसी जी आपका एग्जाम कैसा गया? अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज जल्दी से हम लोग अपनी क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ तक। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, इसके आगे हम लोग बढ़ गए थे आगे सामाजिक जीवन पर। सामाजिक जीवन में हम लोगों ने देखे, यहाँ पर देखा किस चीज का एग्जाम था बेटा? आरसी किस चीज का एग्जाम था मेरे बच्चे? काय का एग्जाम था, मुझे बताएं एक बार। अच्छा, बीपीएससी का, ओके ओके। बीपीएससी का तो हो चुका है मेरे बच्चे, बीपीएससी तो हो चुका है, बीपीएससी हो चुका है भाई, निश्चित रहें, बीपीएससी हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मुझे 1 सेकंड का टाइम दें, बस 1 सेकंड बेटा, है ना। हाँ चलिए भाई, तो आप सभी प्लीज, मेरी आवाज क्लियर है क्या? मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताएं आप लोग। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। चलिए, जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने आगे। नाउ क्लियर, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया था हड़प्पा सभ्यता के समाज में। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मेरे बच्चे, तो हड़प्पा सभ्यता के समाज में भूमध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कॉकेशियन, यहाँ पर क्या सर, बैक स्लाइड कर दीजिए। यहीं पे थे मेरे बच्चे, यहीं पर थे मेरे बच्चे, यहीं पर थे, है ना। यहीं पर थे मेरे बच्चे, यहीं से शुरुआत की है आज हम लोगों ने, है ना। विवेक जी यहीं से शुरुआत की है मेरे बच्चे। चलिए, फिर देखेंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे। इसके अलावा यहाँ पर नीग्रो जो की प्रजाति नहीं पाई गई है। कैसी प्रजाति नहीं पाई गई है मेरे बच्चे? नीग्रो प्रजाति नहीं पाई गई है, ठीक है। क्या नहीं पाई गई है? नीग्रो प्रजाति नहीं पाई गई है। समाज में मुख्यतः 4 वर्ग थे। कौन कौन से? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और एक और कौन से थे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं एक बार आप। हाँ बेटा, थंबनेल जैन का था, यस आई नो बेटा, है ना। कोई बात नहीं बेटा, है ना। हम लोग पूरा शुरुआत से कर रहे हैं और जल्दी जल्दी नहीं कर सकते बेटा, इसीलिए थोड़ा सा थंबनेल का इशू आ रहा है ना। यहाँ पर देखा हम लोगों ने कल, चन्हू दड़ों से क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चे? चन्हू दड़ों से यहाँ पर प्राप्त होगा लिपस्टिक के साक्ष्य। कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर बेटा लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होंगे, कहाँ से? चन्हू दड़े से। साथ में लिपस्टिक के अलावा यहीं से इत्र भी मिलता है और दूसरा यहाँ से काजल भी मिलता है मेरे बच्चे। क्या क्या मिलता है? इत्र और काजल भी यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा से काजल और धौलावीरा से मिट्टी का कंगा भी मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चे? मिट्टी का कंगा भी प्राप्त होता है। साथ में मोहनजोदड़ो से बालों का पिन प्राप्त होता है और चांदी की चूड़ियां भी प्राप्त होती है। क्या क्या मिल रहा है मेरे बच्चे? यहाँ से मोहनजोदड़ो से बालों का पिन और चांदी की चूड़ियां भी प्राप्त होती है, ठीक है। यदि मैं बात करूं चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य की, तो ये हमें प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से यहीं पर हम लोगों को एक, आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी कांसे की नर्तकी। क्या दिख रही होगी मेरे प्यारे बच्चों? कांसे की नर्तकी। से डांसिंग गर्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डांसिंग गर्ल भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। क्या बोला जाता है? डांसिंग गर्ल। यहाँ पे क्या मिलेगी मेरे बच्चे? यहाँ पर कांसे की नर्तकी भी प्राप्त होगी बेटा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जॉन मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल कहा है। क्या कहा है? डांसिंग गर्ल कहा है मेरे बच्चे। क्या कहा है? डांसिंग गर्ल। फिर
जो कि एक किसकी है, आदिवासी स्त्री की क्या मिलती है, ये प्रतिमा मिलती है। किसकी है मेरे बच्चे, आदिवासी स्त्री की। फिर आगे देखेंगे, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। कैसे होते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। यानी कि कैसे होते थे, जो शाकाहारी भी यानी कि साग सब्जी भी खाते थे, और मांसाहारी यानी कि मांस का सेवन भी करते थे। यहीं पर हम लोगों ने देखा, मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब मैं यहाँ से एक प्रश्न बनाऊंगा, मलेरिया की जो दवाई बनती है, मलेरिया की जो दवाई बनती है कुनैन, ठीक है, कुनैन, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया की जो दवाई बनती है कुनैन, वो किस पेड़ से प्राप्त होती है, जल्दी से मुझे कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बच्चे, बहुत शानदार। उदय जी कितना जल्दी आंसर को भाप गए, उन्होंने सीधा आंसर दिया है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कुछ भी कहो बेटा, बहुत बढ़िया लगा मुझे, है ना, बहुत शानदार बेटा, ठीक है। चलिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ये सही आंसर है ना। आगे देखेंगे, कालीबंगा और लोथल से यहाँ पर क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलेंगे, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलेंगे। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि से संबंधित। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नदियों के आसपास विकसित हुई थी। किसके आसपास विकसित हुई थी बेटा, नदियों के आसपास विकसित हुई थी। अतः यहाँ की कृषि कैसी थी, विकसित अवस्था में थी। यहाँ पर कृषि अधिशेषों को कहाँ रखा जाता था बेटा, ये रखा जाता था अन्नागारों में। कहाँ रखा जाता था, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आम तौर की भाषा में बेटा कोठरी कहा जाता है, ठीक है, कोठरी, ठीक है। हाँ बेटा, फीमेल एनाफिलिस ज्यादा है ना, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज जिसे बोलते हैं, एनाफ्लीज, ठीक है, मादा एनाफ्लीज, ठीक है, मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अन्न भंडार प्राप्त होते हैं, जिसे कोठरी भी कहा जाता है। यह कृषि के विकसित होने का प्रमाण मिला है। अन्नागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, कहां से बेटा, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। कहां कहां से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और लोथल से प्राप्त होते हैं। जिसमें यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा है, वो कौन सा था मेरे बच्चे, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कैसा था, विशाल अन्नागार है बेटा यहाँ पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो समझ में आ गया मेरे बच्चे, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कैसा है, विशाल अन्नागार है, ठीक है, विशाल अन्नागार है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए, कालीबंगा से यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, तो मेरे बच्चे यहाँ प्राप्त होगा जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होंगे मेरे बच्चे, बेटा लिया करेंगे, है ना, लिया करेंगे बेटा। अभी जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, जैसे जैसे आप लोगों की क्लास आगे चलेगी, आप लोगों को प्रश्न जरूर कराए जाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहें बेटा, जरूर कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर देखेंगे जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से, कालीबंगा से। वहीं पर फिर देखेंगे, संस्कृत साहित्य में इसे बहुधान्यदायक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या प्राप्त होता था, बहुधान्य प्राप्त होता था। साथ में यहाँ से ग्रिड पैटर्न की क्या प्राप्त होती है, प्रतिधारियों के प्राच्य साक्ष्य मिले हैं, जो कैसे थे मेरा, खेत खेत कैसे थे, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ठीक है, क्या होते थे मेरे बच्चे, समकोण पर काटते थे। सर धातु मूर्तियां तक तो गया था, हो गया था, हाँ बेटा, ठीक है। कालीबंगा में एक ही खेत से दो फसलों के उगाए जाने का भी साक्ष्य मिला है, तथा चना तथा ज्यादा दूरी की हराइयों में भी ये प्राप्त होता था, यानी कि चना सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है चेलिस्तान, यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या था शायद जी मेरे ख्याल से, पाकिस्तान के चेलिस्तान, मोहनजोदड़ो तथा बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं मेरे बच्चे, मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सिंचाई हेतु बांधों का निर्माण भी किया जाता था, जो कि मोहनजोदड़ो से निर्मित बांध सबसे विशाल था, ठीक है। आगे देखेंगे, लोथल और रंगपुर से धान की भूसी लिपटी हुई मिली है, ठीक है। यूनानियों ने इसे कपास को क्या कहा है, सिंडन कहा है मेरे बच्चे, क्या कहा है, सिंडन कहा है। किसने कहा है, यूनानियों ने।
यूनानियों ने कपास को क्या कहा है? सिंडन कहा है मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का एक बड़ा महत्व था। यहाँ पर मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड प्राप्त होते हैं बेटा। क्या प्राप्त होते हैं? हाँ बेटा, कुबड़ वाले सांड यहाँ पर प्राप्त होते हैं। साथ में बिना कुबड़ वाले बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, सुअर, ये पशु क्या थे? इन्हें पालतू बनाया जाता था बेटा, ठीक है। क्या बनाया जाता था? पालतू पशु बनाया जाता था, ठीक है। कौन कौन से थे? बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे और सुअर। आगे देखेंगे गुजरात के लोग क्या करते थे? हाथी पालते थे मेरे बच्चे, ठीक है। हाथी पालते थे, घोड़ा नहीं है मेरे बच्चे, घोड़ा बाद में आएगा। अभी सुरकोटदा से, सुरकोटदा से हमें क्या मिलेगा बेटा? हाँ, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होंगे। आगे बढ़ेंगे, लोथल से हाथी दांत का स्केल भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। फिर देखेंगे कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? ऊंट की हड्डियां। राणा गुंडई से घोड़े के दांत, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां व मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृग मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होंगी। कुबड़ वाले सांड की बात की थी हम लोगों ने, तो ये कुबड़ वाला सांड है जिसके सिर के ऊपर क्या पाया जा रहा है बेटा? कुबड़ पाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे देखेंगे वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार में देखेंगे बेटा, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। यह व्यापार जो है जल व थल दोनों मार्गों से किया जाता था। किससे किया जाता था मेरे बच्चे? जल व थल मार्गों से किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। लोथल से फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। बाह्य व्यापार की बात करूंगा मैं तो मुख्यतः मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बहरीन, सुमेर, ओमान, सीरिया आदि देशों से होता था। क्या किसकी बात की जा रही है? बाह्य व्यापार की। अब आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त होता है जो कि कहां से प्राप्त हुआ है? सुमेर से, ठीक है। सुमेर से प्राप्त हुआ है, जिसे दिलबन या माकन तथा मेलुआ के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जहाज जो थे उस बंदरगाह पर उतरते थे। फिर आगे देखेंगे, इस अभिलेख में दिलवन या बहरीन को भंडारगढ़ था नदी किनारे व्यापार के लिए। यस बेटा, ठीक है। इस अभिलेख में दिलवन जो था इसे बहरीन भी कहा जाता है। इसको उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे बच्चे? उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, ठीक है। उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, ठीक है। अच्छा, एक यहां से प्रश्न बनता है, एक बात बताइए बेटा, अभी हाल ही में इजराइल पर, अभी 2 दिन 1 दिन पूर्व ही इजराइल पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया है। मुझे उस देश का नाम बताइए बेटा, किस देश ने किया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट। फिलिस्तीन। अच्छा, फिलिस्तीन ने किया है। हाँ भाई, और कोई? फिलिस्तीन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, बहुत शानदार बेटा, ठीक है। फिलिस्तीन ने किया है ना। चलिए बेटा, ओके ओके, चलिए ठीक है। बाकी के बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? बाकी के विद्यार्थी आंसर नहीं दे रहे हैं। फिर देखते हैं, दिलवन या बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, साफ सुथरे नगरों का देश कहा जाता है और हाथियों का देश भी कहा जाता है। हमास आतंकवादी, बिल्कुल मेरे बच्चे, हमास आतंकवादी गाजा पट्टी, ठीक है, गाजा पट्टी पर। आगे देखेंगे, आयात और निर्यात की वस्तुओं में हम लोगों ने देखा था चांदी, टिन, सीसा और फिरोजा, ये अफगानिस्तान व ईरान से आयात होते थे। कहां से आयात होते थे? अफगानिस्तान व ईरान से, ठीक है। यदि मैं लाजवर्द मणि की बात करूंगा तो ये कहां से प्राप्त होती थी मेरे बच्चे? ये प्राप्त होती थी अफगानिस्तान स्थित बदख्शां से। तांबा कहां से प्राप्त होता था? राजस्थान के झुंझुनू से और झुंझुनू की जिले की खेतड़ी खदान से, ठीक है बेटा। कहां से? खेतड़ी खदान से। आगे देखेंगे, सोना, यदि सोने की बात करूंगा तो ये हट्टी खान से प्राप्त होता था, ठीक है। बहुत बढ़िया। निर्यात की बात करूंगा तो हाथी दांत निर्यात होते थे, सीप की वस्तु निर्यात होती थी, मोती निर्यात होते थे, अनाज निर्यात होते थे, कपास निर्यात होते थे और मयूर निर्यात होते थे। हाँ बेटा, अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप आया है, उसके कुछ झटके हमें दिल्ली में भी मिले हैं देखने को, ठीक है।
चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यातायात के साधन व बंदरगाह। आंतरिक व्यापार में मुख्यतः इक्का गाड़ी व बैलगाड़ी का प्रयोग होता था एवं नावों का प्रयोग होता था। साथ में यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा व चनूदड़ों में कांसे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोथल से पक्की मिट्टी की नाव मिली है। मोहनजोदड़ो से मोहर में अंकित नाव का साक्ष्य प्राप्त होता है। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल का था, जो कि एक कैसा था, ज्वारीय बंदरगाह था बेटा। इक्का गाड़ी कल मैंने बताया था, इक्का गाड़ी क्या होती है, इक्का गाड़ी जो है कुत्ते द्वारा भी खींची जाती थी बेटा। साथ में इसमें क्या होता था, दो बैल लगे रहते थे मेरे बच्चे, दो बैल लगे रहते थे। ठीक है, क्या लगे रहते थे, दो बैल लगे रहते थे, जो कि एक गाड़ी को खींचते थे मेरे बच्चे। ठीक है, क्या करते थे, दो गाड़ी को खींचते थे, एक गाड़ी को दो बैल खींचते थे। साथ में इक्का गाड़ी, कुत्ता गाड़ी भी इसको बोलते थे। कुत्ते भी, एक कुत्ता भी क्या करते थे बेटा, श्वान को क्या करते थे, डॉग को क्या करते थे, ये पालतू पशु के रूप में क्या करते थे, चराते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मापतोल के साधनों में किस किस का, सीप और बांट में किसका, हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। हाथी दांत का प्रयोग किसमें किया जाता था, स्केल के प्रयोग में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सीप का बांट मिलता है, लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त होता है। ये हमें कहां से प्राप्त होगा मेरे बच्चे, मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त होगा, मोहनजोदड़ो से। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब यहां से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से बेटा एक बार कमेंट करके ये बता दें कि मेरे को बहुत इश्यू आ रहा है आप लोगों की क्लास के साथ में। मुझे मॉर्निंग का बताएं, 9 बजे से 10 बजे के लिए आप कंफर्टेबल हैं क्या? मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर के आ सकता हूँ क्या, डेली न्यूज एनालिसिस करके? ठीक है, डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस, डीएनए करके ला सकता हूँ क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें बेटा। संतोष जी, काजल जी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें बेटा। वंदना जी, है ना, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें बेटा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें बेटा। सर करंट अफेयर्स का, हाँ बेटा वही बोल रहा हूँ, डेली न्यूज एनालिसिस में करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का क्लास डेली ला सकता हूँ कि मॉर्निंग में 9 to 10, मॉर्निंग 9 to 10। एंड वो यूट्यूब पर रहेगा मेरे बच्चे। कहाँ पर रहेगा, बाईटी पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। यूट्यूब पर रहेगा मेरे बच्चे, है ना वो। ठीक है, चलिए भाई। ओके शिवानी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, मतलब आप सभी लोग एग्री हैं, है ना, पूरी तरह से एग्री हैं। कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। उस्तरा मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, ये मिला है यहाँ पर हम लोगों को। आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर हम लोग, फिर देखेंगे मृदभांड। मृदभांड कैसे हैं, चाक निर्मित थे बेटा। कैसे थे, चाक निर्मित थे, यानी कि किससे, ये चाक जो आप लोग देखते हैं बेटा, चाक जो है बेटा गांव में चला जाता है, क्या नाम होता है, चाक होता है उसका नाम। आप लोगों ने देखा होगा कुंभकार क्या करता है मेरे बच्चे, इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे चाक बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी का होता है, इस तरीके का होता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे बीच में ये होता है, इसको कुम्हार, हाँ बेटा कुंभकार जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे बना रहता है, ये नीचे घूमता रहता है, इसको घुमाते रहते हैं और ये बनता जाता है। आगे देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है मेरे बच्चे, लेकिन आप देखेंगे इसका पानी, मैंने कहा ना बेटा, कोई भी कोई भी ध्यान दीजिएगा, मटका जो होता है मेरे बच्चे, वो मटका कब ठंडा पानी देता है, जब वो बहुत तपता है अग्नि में। ध्यान रखिएगा, ठंडा जल कब देगा वो, जब अग्नि में बहुत तपता है वो। ऐसे ही मैं आप सभी से भी बोलता हूँ, आप अग्नि में पहले बहुत तपिए, बहुत कठिन परिश्रम कीजिए, उसके बाद में कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा बेटा। ठीक है, वो एग्जाम निकलेगा। आगे देखते हैं, लाल व काले मृदभांड का प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लोथल से एक पंचतंत्र की, रेड और ब्लैक, यस बेटा, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। ठीक है, साथ में चित्रित धूसर मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, मनकों का यहाँ पर इस्तेमाल भी होता है आभूषण के रूप में। मनकों का निर्माण मुख्यतः मिट्टी, पत्थर एवं सीप से किया जाता है। लोथल तथा चनूदड़ों से मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा, मनका बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया। लोथल और बालाकोट से सीप उद्योग की जानकारी भी मिलती है, यानी कि यहाँ पर पहले कभी सीप उद्योग रहा होगा, ऐसा प्राप्त होता है। यहाँ पर देखेंगे मोहरें, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति,
श्यामा चकेवा पर्व मनाया जाता है जिसमें मिट्टी बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती है। यहाँ बेटा बिल्कुल मालूम है मुझे, आप मिथिला की निवासी हैं काजल जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से, बहुत बढ़िया बेटा। कभी हमारे लिए भी पहुंचाइएगा बेटा, है ना, हमारे लिए भी पहुंचाइएगा चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तन, जिससे हम भी थोड़ा सा शीतल जल ले सकें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, है ना। कलाकृति, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति मोहरों को माना गया है। किसको माना गया है मेरे बच्चे? मोहरों को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है मेरे बच्चे? 2500 मोहरें प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक मोहरें चौकोर और वर्गाकार प्राप्त होती हैं, और सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से 68% प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुई हैं? तो वो हुई है मेरे बच्चे मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, वैदिक पीरियड चल रहा था। हाँ बेटा, आगे देखेंगे। अधिकांश मोहरें सैलकड़ी से निर्मित होती थी। मैंने बिल्कुल बता दिया था, तांबे की मोहरें प्राप्त होती हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तांबे की मोहरें प्राप्त होंगी। मच्छर बहुत है, क्या किया जाए, कोई बात नहीं, मारा जाए, है ना। चलिए भाई, वैसे तो अपन अहिंसावादी व्यक्ति हैं, लेकिन मच्छरों के लिए थोड़ा सा हिंसावादी बनना पड़ता है। आगे देखते हैं। सिंध से बाहर कालीबंगा की मोहरों पर बाघ का चित्रण मिलता है मेरे बच्चे। क्या मिलता है? बाघ का चित्रण मिलता है। ठीक है, यहीं पर हम लोगों को एक योगी की मुद्रा व्यक्ति का चित्र मिलता है, जिसमें 3 मुख और 2 सींग मिलते हैं बेटा। क्या मिलते हैं? 3 मुख और 2 सींग। हाँ बेटा, अरे मेरे बच्चे बस ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। क्या है मेरे बच्चे ये? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसका क्या यूज होता है मेरे बच्चे? बताएं एक बार आप प्लीज, इसे बताएं, इसका क्या यूज होता है। मैं बता रहा हूँ इसका क्या यूज होता है, जल्दी से बताएं आप लोग। इसका यूज क्या होता है मेरे बच्चे, बताएं आप एक बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। मुझे अच्छा लगा बेटा ये देखते हुए ना, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठ के बाद से गुड इवनिंग सर। तस्नीम जी गुड इवनिंग, आज आप लेट हैं मेरे बच्चे। तस्नीम जी आज लेट हैं बच्चे आप, है ना, आज आप लेट हैं बेटा, आज आप लेट हैं, ऐसा क्यों? चलिए भाई, हाँ बेटा, ये देख रहे होंगे आप ये देख रहे हैं, ये काजल के घर की मूर्तियां हैं, आप देख रहे होंगे, ये रहे बेटा, है ना। ये देखिए बेटा, ये डाउट बॉक्स में जो आपने, सर इन सब में ध्यान मत दीजिए। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, नहीं बेटा ध्यान नहीं देते हैं, ये भी आप लोगों को समझने की चीजें हैं मेरे बच्चे। 100% समझा करें इन चीजों को भी कि ये क्या होता है, ठीक है। हाँ बेटा, इन सबको ध्यान दिया कीजिए, है ना। चलिए आगे यहाँ पर हम लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये है भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। ठीक है, मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि से किया गया है। सर्वाधिक मृद मूर्तियां, यदि मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं, किसकी प्राप्त होती है बेटा? तो सांड की प्राप्त होंगी बेटा। ठीक है, सांड की प्राप्त होंगी ये। सर्वाधिक मृद मूर्तियां कुंभड़ वाले सांड की प्राप्त होती हैं बेटा। चिकोटी विधि क्या होता है? मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि से। चिकोटी विधि क्या होता है मेरे बच्चे? यानी कि उनको क्या किया जाएगा, उनके जो कान होते हैं, उनकी नाक होती है, उनको इस तरीके से दबा के और बनाया जाता है। ठीक है, उसको चिकोटी विधि बोलते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, पक्षियों में सर्वाधिक गौरैया की मूर्तियां मिली हैं, और साथ में गड़प्पा से घड़ियाल, कछुआ, इसकी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है,
आगे देखेंगे सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, टिन, सोना, चांदी आदि धातुओं का प्रयोग मूर्तियां बनाने में करते थे। मूर्तियों में मधुचिष्ट विधि एवं द्रवी मोम विधि या लुप्त मोम विधि, लोस्ट वैक्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लोस्ट वैक्स मूर्तियां होती थी। ये आप लोग मूर्ति देख रहे होंगे यहाँ पर। सबसे बात अच्छी बात यह है, कांसा व चांदी का सर्वप्रथम साक्ष्य में कहां से प्राप्त होता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होगा मेरे बच्चे। ठीक है, इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था मेरे बच्चे? लोहे का ज्ञान नहीं था। सही बात है बेटा, लोहे का ज्ञान होता तो ये लोग पत्थरों से क्यों काटते? ठीक है, किसी भी शिकार पत्थरों से क्यों करते? समझ में आया? हाँ बेटा, आयरन यानी कि Fe। ठीक है, बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। मोहनजोदड़ो व चनूदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है बेटा। ये है मूर्ति, इसे कांसे की नग्न मूर्ति भी कहा जाता है। साथ में कांसे की इक्का गाड़ी, मैंने आप लोगों को बताया था इक्का गाड़ी ये होता है बेटा, दो बैल लगी रहती हैं और पीछे क्या होता है, एक व्यक्ति होगा जो कैसा है, जो इक्का गाड़ी को चला रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, एक व्यक्ति इस पर बैठा रहता है। आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी, गाँव में क्या देखी होगी मेरे बच्चे? बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी देखी होगी, दो बैल लगे रहते हैं और बैलगाड़ी पीछे उसमें लकड़ी का बेटा मम्मी पापा नहीं बोलते बेटा, है ना। चलिए, एक्चुअली मैं क्या बताऊं बेटा, ठीक है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो से कांसे का भैंसा व भेड़ प्राप्त होती है। कालीबंगा से तांबे का वृषभ प्राप्त होता है। वृषभ यानी कि बैल। ठीक है ना, वृषभ यानी कि बैल बेटा। ठीक है, या सांड भी बोल सकते हैं। लोथल से तांबे का कुत्ता प्राप्त होता है मेरे बच्चे। तांबे का कुत्ता कैसा, कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। फिर देखेंगे, दायमाबाद से कांसे का रथ मिलता है बेटा। कहां से? कांसे का रथ यहाँ से कहां से मिलता है? दायमाबाद से। कहां से मिलता है? दायमाबाद से कांसे का रथ भी प्राप्त होता है। आगे देखेंगे हम लोग प्रस्तर मूर्तियां, आर्थिक जीवन देखेंगे। प्रस्तर कला में हड़प्पा सभ्यता पिछड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो से सिलकड़ी से निर्मित पुरुष आकृति का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान में मुद्रा में तिपतिया छाप वाला शॉल ओढ़े हुए है मेरे बच्चे। ये एक व्यक्ति दिखाई देते हैं, ये शॉल ओढ़े हुए हैं और ये 19 मीटर सेंटीमीटर लंबी है ये मूर्ति। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर? 19 सेंटीमीटर लंबी है ये मूर्ति और पुरुष आकृति की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज बेटा विवेक जी कमेंट न करें, मेरे प्यारे बच्चे कमेंट न करें। ठीक है, आगे देखेंगे, हाथी दांत एवं हड्डी के उपकरण। यहाँ पे देखेंगे आर्थिक जीवन में मोहनजोदड़ो से हड्डी की बनी सुइयां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? हड्डी की बनी हुई सुइयां प्राप्त होती हैं। एवं लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है मेरे बच्चे? हाथी दांत का स्केल भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिपि। लिपि देखेंगे तो यहाँ पर मोहरों के अलावा, हाँ बेटा बिल्कुल पूछ सकते हैं, सभी को डाउट पूछने का परमिशन है। 100% सभी डाउट पूछ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोनो परेशानी ना है बेटा, है ना। चलिए, हड़प्पाई लिपि के साक्ष्य मोहरों के अलावा मृदभांडों से भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे, सिंधु लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, जबकि 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आई है। आगे देखेंगे, यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि पाई गई है। कैसी? भाव चित्रात्मक बेटा। ठीक है, कैसी लिपि पाई गई है? भाव चित्रात्मक। बेटा प्लीज आवाज न करें, आप सभी से मेरा निवेदन है, काजल जी, विवेक जी, आप सभी बेटा, आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप प्लीज क्लास का रिदम न खराब करें, है ना, प्लीज, है ना। आगे, भाव चित्रात्मक लिपि कैसी होती है मेरे बच्चे? भाव चित्रात्मक लिपि होती है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाएगी और फिर बाएं से दाएं लिखी जाएगी, इस तरीके से बेटा। अक्सर हम कैसे लिखते हैं? यहां से और ऐसे ऐसे लिखते हैं। और ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से शुरू होती थी
और बाएं से फिर शुरू हो जाती है, दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, उर्दू की तरह। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट बेटा। अब देखेंगे सर्वाधिक आकृति मछली की प्राप्त हुई है यहाँ पर, आगे देखेंगे यहीं पर रेवटसम हेरस ने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा किया है। बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा किया है। यदि हम धर्म की बात करते हैं तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें यद्यपि धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। मंदिर के साक्ष्य यहाँ प्राप्त नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात यह है बेटा, क्या नहीं प्राप्त होंगे? मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जल पूजा प्रचलित थी। कैसी थी? जल पूजा। साथ में मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है मेरे बच्चे? बृहद स्नानागार का प्रश्न, ठीक है। अब पढ़ के क्या फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। हमारे यहाँ बेटा एक और कहावत है आरती जी, एक और कहावत ये है, दिवाई के चोखे नु पड़ा मोटे ना होवत, है ना, दिवाई के चोखे से पड़ा मोटे नहीं होते। देखिए बेटा, दो चीज समझ लीजिए, यदि आप लोग एग्जाम के ठीक समय पे यदि पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर आप परीक्षा में अव्वल दर्जे से अंक नहीं ला पाएंगे, ठीक है, यानी कि परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाएगी यदि आप समय पर नहीं पढ़ेंगे तो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, समझ आ गया होगा, ठीक है। आदित्य सर आ गए। सर आप कौन सा भाषा बोले हैं बताएं। आदित्य सर, चलिए बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता में जल पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी? 39, 23 और 8 फीट थी बेटा, ठीक है। गहराई कितनी थी? 8 फीट थी। और चौड़ाई कितनी थी? 23 फीट थी। और लंबाई कितनी थी मेरे बच्चे? तो ये थी 39 फीट, ठीक है ना। कौन सा भाषा बोले हूँ बेटा? ये मैं बोला हूँ एक तो बुंदेलखंडी, ठीक है। कौन सी बोला हूँ? बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी भाषा बोला है, बोली है बेटा मैंने, है ना। कौन सी भाषा बोली है? बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड, जो कि झांसी की रानी यूज करती थी। कौन करती थी? झांसी की रानी, झांसी की रानी यूज करती थी इस भाषा का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मातु देवी की पूजा भी बेटा यहीं पर प्रचलित है। मातु देवी की पूजा यहाँ पर होती थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की एग्जैक्टली। हड़प्पा से प्राप्त मोहर में एक स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित होता दिखाया गया है बेटा। ये देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, ठीक है। स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये संभवतः पृथ्वी पूजा यानी उर्वरता की देवी का प्रमाण है, ठीक है। इसकी पूजा उसी तरह की जाती थी जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा भी प्रचलित थी। कैसी थी बेटा? पशुपति शिव की पूजा भी प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है, जो जिसे मार्शल महोदय इसे पशुपत शिव भी कहा है। क्या कहा है मेरे बच्चे? पशुपत शिव की संज्ञा भी कहा गया है, ठीक है। योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है जिसे पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब और जिंदाबाद। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा का वर्णन भी मिलता है। किसका बेटा? लिंग पूजा का वर्णन भी मिलता है। लिंग पूजा के साथ साथ यहाँ पर पशु पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। किसके बेटा? लिंग पूजा के साथ साथ यहाँ पर पशु पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुओं में यहाँ पर कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। किसकी की जाती थी मेरे प्यारे बच्चों? कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी बेटा, ठीक है। कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। एवं यहाँ पर मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। कैसी मुद्रा? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी पूजा की, तो वृक्ष पूजा भी यहाँ पर प्रचलित हुई थी। कैसी पूजा मेरे बच्चे? वृषभ मेरे बच्चे, सांड, वृषभ मुद्रा। वृषभ माने होता है सांड, सांड बेटा, ओके, सांड, ठीक है, सांड या बैल, ओके। चलिए
सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी बेटा, ठीक है। कैसी थी? वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। आगे देखेंगे, पीपल, नीम व बबूल की पूजा भी यहाँ पर की जाती थी। किसकी पूजा बेटा? पीपल, नीम और बबूल की पूजा भी इसमें की जाती थी। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता में नाग पूजा की भी प्रचलित थी। अब देखिए मेरे बच्चों, मैं यहाँ से एक बात करूं, फायान एक व्यक्ति आया है, ठीक है। ये फायान कैसा था मेरे बच्चे? चीनी यात्री था। जब ये भारत आया है तो इसने भारत को सपेरों का देश कहा है। क्या कहा है? भारत को सपेरों का देश कहा है। देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये किस दिन आया हो? नागपंचमी के दिन आया हो, ठीक है। किस दिन आया हो? नागपंचमी के दिन आया हो मेरे बच्चे, ठीक है बेटा। ऐसे ही ये फायान जो आया है, ये उल्टी सीधी बातें बोल करके गया है भारत के बारे में। दूसरी तरफ वहां जाकर के चाइना में कहता है भाई कि भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी बीवियों से पूछ पूछ के काम करते हैं भाई। और क्या भाई, मुझे ये बताएं, इसकी बीवी से पूछ के काम करेंगे हम? आप एक बात बताएं बेटा, है ना। इसकी बीवी से पूछे, अपनी बीवी से नहीं पूछेंगे तो, ठीक है। लेकिन भाई क्या करना है, इसको तो कमेंटबाजी करनी है भारत के ऊपर। लेकिन बच गया था बेटा ये एक बार। क्या हुआ था मेरे बच्चे इसके साथ में? हाँ बेटा मालूम है मेरे बच्चे, मुझे भी मालूम है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। उस समय हड़प्पा सभ्यता कई दूर गुजर गई थी। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ उसके बारे में कि बेटा इस समय जब ये आया है तो उस समय हो सकता है कि क्या रहा हो मेरे बच्चे, उस समय नाग पंचमी रही होगी। एक बार क्या हुआ बेटा, इसके बारे में छोटी सी कहानी बताएं हम। एक बार हुआ क्या था कि ये चला जा रहा था एक गांव में। वहां उस गांव में बेटा नर बलि दी जानी थी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था बेटा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था जो व्यक्ति नर बलि के योग्य हो। तो इन्हें ये मिल गया। कौन मिल गया था? ये मिल गया यहाँ पे फायान। फायान गया बेटा, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, मेरी बात सुनिएगा बेटा, क्या करना है, कितने दिन तक रहा है, क्या ही करना है बेटा, क्या करना है हमरे को इससे, ठीक है। मेरी बात को समझे उदय बेटा, समझे मेरे बच्चे। कोई मतलब नहीं है बेटा इससे हमको, है ना, कोनो मतलब ना है, समझे बेटा, ठीक है। तनाव नहीं लेने का बच्चे। आगे देखेंगे, फलक जी गुड इवनिंग बेटा। अब देखेंगे ये जिस गांव में गया है फायर, वहां पर नर बलि दी जानी थी। तो एक माता के यहाँ पर बलि दी जा रही थी और इसको पकड़ के ले गए भाई। इसको पकड़ के ले गए, माता के सामने इसको लिटा दिया गया। और क्या किया जा रहा है, इसकी नर बलि की पूरी तैयारी हो गई है। इसको बढ़िया खिलाया पिलाया जा रहा है दम से, ठीक है। और खिला पिला के इसको बढ़िया तैयार किया जा रहा है बलि के लिए। और ये बंदा देखिएगा भाई बहुत खुश है कि भाई मजा आ रहे हैं मेरे को, तो इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जा रहे हैं। और क्या करते हैं बेटा, इसको पकड़ करके ले जाते हैं। और ले जा करके जैसे ही इसको बिठाते हैं और क्या करते हैं, कमर के बल क्या करते हैं, इसको ऐसे लिटा देते हैं, लिटाते हैं। और इसकी गर्दन पर जैसे ही तलवार रखते हैं तो दूसरा एक व्यक्ति इसके देख लेता है कि इसकी 6 उंगली है मेरे बच्चे। कितनी उंगली है? 6 उंगली इसके मिलती है बेटा। जब 6 उंगली मिली है तो जिस व्यक्ति ने देखा था उसने कहा है कि भाई ये तो कैसा है, 6 उंगलियों वाला है। हमारे यहाँ भारत में इतिहास है कि 6 उंगली वाली जिसकी व्यक्ति की होती है, जो व्यक्ति दिव्यांग होता है, विकलांग होता है, उस व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती थी। ऐसा हम लोगों को सुनने को आया है मेरे बच्चे, ठीक है। जिसके 6 उंगली होती हैं, अंग विक्षिप्त होते हैं, उसको बलि नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है बेटा, जो मैंने किताबों से पढ़ा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलिए, हालांकि हम लोगों को इस चीज का विरोध करना चाहिए, नर बलि पशु बलि, इस चीज का हमें हमेशा विरोध करना चाहिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नाग पूजा भी प्रचलित थी। कौन सी बेटा? समझ में बेटा, नाग पूजा भी प्रचलित थी। यहाँ पर लोथल से प्राप्त कुछ मृदवांडों पर नाग की आकृति बनी मिली है बेटा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा भी प्रचलित थी। कैसी मेरे बच्चे? अग्नि पूजा भी यहाँ पर प्रचलित थी। साथ में देखिएगा बेटा, हाल ही में अभी एक प्रश्न पूछा गया है कि अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका क्या होती है मेरे बच्चे? जहां पर यज्ञ करते हैं बेटा, ठीक है। अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त होते हैं मेरे बच्चे। कहाँ से प्राप्त होंगे बेटा? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू बेटा। जो विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दें।
ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर दी गई है, पिन की हुई है, और आप लोग जल्दी से इसको क्या कर दें, पिन को लिंक करके क्या कर दें, ज्वाइन कर लें। ठीक है तस्नीम जी, शानदार। ओके, इस सभ्यता के धर्म में प्रेम प्रीतवाद का भाग भी दिखाई देता है। आंग की पूजा करते हैं वही होता है ना अग्नि पूजा? हाँ बेटा, यस, वही होता है अग्नि पूजा, है ना। पारसियों ने सबसे पहले बेटा हम लोगों के यहाँ नवरोज त्योहार लेकर के आए हैं बेटा। हम लोगों के यहाँ जो दीपक जलाने की परंपरा है वो हम लोगों ने पारसियों से ही ली है बेटा। ठीक है, दीप जलाने की जो परंपरा है हम लोगों ने पारसियों से ही ग्रहण की है बेटा। ठीक है, कहाँ से ग्रहण की है? पारसियों से ही। ठीक है, दीप जलाने की बेटा, दीपक जो जलाते हैं हम लोग। इस सभ्यता में भक्ति और पुनर्जन्म के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं मेरे बच्चे। क्या होते हैं? भक्ति और पुनर्जन्म के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर अंत्येष्टि पे आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में अंत्येष्टि के 3 प्रकार प्रचलित थे। पूर्ण समाधिकरण यानी कि पूरी तरह से समाधिकरण कर देना, आंशिक समाधिकरण आंशिक तरीके से समाधिकरण कर देना, एवं दाह संस्कार। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से समाधि यानी कि गाड़ देते थे बेटा, आंशिक समाधिकरण यानी कि आंशिक तरीके से समाधि दे दी जाती थी, और दाह संस्कार यानी कि जला दिया जाता था बेटा। आगे देखेंगे, सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण प्रचलित था बेटा, पूरी तरह से समाधि कर दी जाती थी। ये किसमें प्रचलित था? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, यहां पर देखेंगे मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, सर बोरिंग होने पर जमाई आती है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, बोरिंग होने पर जमाई नहीं आती है मेरे बच्चे। दरअसल हो ये रहा है कि पिछले 2 से 3 दिन से मेरी क्या है कि नींद नहीं हो पा रही है पूरी। ठीक है, नींद कंप्लीट नहीं हो पाई है बेटा। दरअसल उसका एक रीजन ये रहा कि मेरा बहुत ही क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया था बेटा, है ना। वो मेरे माइंड में थोड़ा सा वो चल रहा है ना। हाँ बेटा, दफनाना अलग होता है, जलाना अलग होता है। ठीक है, दफनाने की प्रक्रिया जो होती है मोमेडियंस में होती है, और जलाने की प्रक्रिया जो होती है थोड़ा सा बेटा हिंदुओं में होती है। ये फैक्ट मिलता है। आगे इसके अलावा इन चीजों पर चर्चा नहीं जाऊंगा मैं। हाँ बेटा, नहीं बेटा, बस वो एक एक्सीडेंट था, बाई बस मेरा एक्सीडेंट हो गया था, है ना। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ा सा मुझे क्लासेस डिस्टरबेंस हो रही थी, अदरवाइज बाकी क्लासेस डिस्टरबेंस नहीं होंगी। ठीक है, इस वजह से मेरे बच्चे मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अभी भी अगर मैं कहूंगा तो मैं जब आप लोगों का वाईटी सेशन लेता हूँ तो थोड़ा सा मुझे वहां पर पोडियम पर चलने फिरने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ बेटा, अभी ठीक हूँ, मतलब ऑलमोस्ट रिलैक्स है, बट अभी पैर में जो दर्द है वो नहीं गया है। ठीक है, नहीं बेटा कोई बात नहीं। मोह कहाँ विश्राम, एक मेरे बारे में एक कहावत कही जाती है, मोह कहाँ विश्राम। ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? मोह कहाँ विश्राम। ठीक है, मोह कहाँ विश्राम, इसका मतलब है मुझे विश्राम नहीं है बेटा, है ना। चलिए भाई, अब देखिएगा बेटा, यहां से लोथल से 3 युग्म समाधियां प्राप्त होती हैं। युग्म समाधियां यानी कि 3 समाधान, एक के बाद एक समाधान मिलते हैं, 3 समाधान प्राप्त होते हैं, समाधान बेटा। ठीक है ना, समाधियां प्राप्त होंगी मतलब 3 लोगों को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया है। कालीबंगा से एक युग्म समाधि के, हाँ पढ़ाए सर, रिलैक्स मिलेगा आपको। हाँ जी बेटा, वो मैं भी सोच रहा हूँ, बैग में पिलो रख के पढ़ाए। हाँ बेटा, बैग में पिलो रखने का मैं भी सोच रहा हूँ, है ना। मेरे बैग में पेन है बेटा, ये बात सही है। लूथर से 3 युग्म समाधियां प्राप्त होती हैं, कालीबंगा से एक युग्म समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। युग्म क्या यानी कि पेयर बेटा। ठीक है, समाधियों का बेटा पेयर भी यहीं से प्राप्त होता है। आगे बढ़िएगा, आगे बिल्कुल देखेंगे, यहां से रोपड़ की एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है मेरे बच्चे। क्या किया गया है? मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। हड़प्पा के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है? R37। ठीक है, हाँ बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी का प्रेम ही है जो मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। अदरवाइज एक्सीडेंट बहुत भयानक था, है ना, बहुत भयानक था एक्सीडेंट। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, ये आप लोगों का ही प्रेम और मोहब्बत है ना बेटा। आप लोगों का प्रेम और दुआ है कि मैं आप लोगों के सामने सुरक्षित हूँ। ठीक है, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था अदरवाइज। चलिए भाई, ठीक है, R37 बेटा एक कब्र का नाम है मेरे बच्चे। ठीक है, कब्र का नाम है मेरे बच्चे, एक कब्रिस्तान का नाम है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है R37। ठीक है, क्या रखा गया है? R37, ये कब्रिस्तान का नाम है मेरे बच्चे। साथ में
देवदार लकड़ी से निर्मित एक ताबूत भी मिलता है, एक ताबूत मिलता है जिसमें हम लोग सब पेटिका भी से कहा जाता है या ताबूत कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं मेरे बच्चे, किसी बॉडी को रखा जाता है, उसे ताबूत कहते हैं बेटा, ठीक है। हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान एच भी प्राप्त हुआ है, 3 कक्षों वाला बेटा, ठीक है। 3 कमरे बने हुए थे जिसमें, और कब्रिस्तान एच कब्रिस्तान था बेटा, ठीक है, एच टाइप में था ये कब्रिस्तान, जो कि पूर्व समाधिकरण का साक्ष्य भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है, क्या बेटा, मोहनजोदड़ो से मेरे प्यारे बाबुओं, मेरे प्यारे बच्चों, कब्रिस्तान कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहां से बात कर रहा है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, डेड बॉडी डालते हैं उसे ताबूत बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। इस सभ्यता के पतन के संबंध में विद्वानों के मतभेद जो हैं बहुत ने। पहला है पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सर्विस ने कहा है ये शब्द। वर्गित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना, ये डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष और सूद ने कहा है। नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, ये किसने कहा है, माधव स्वरूप वत्स ने कहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा आपको उर्दू बोलना, है ना। आपकी बेटा, मैं हिंदी को माँ और उर्दू को मासी समझता हूँ, है ना बेटा। मुझे जितनी हिंदी पसंद है उर्दू अच्छी अच्छी लगती है, क्योंकि उसका रीजन ये है, उर्दू में जो मिठास है वो हिंदी में भी है, सेम मेरे बच्चे, है ना। बहुत अच्छी लगती है मुझे उर्दू, और उर्दू में उर्दू के जो शब्द हैं वो भी बहुत मुखार बिंद है ना। चलिए भाई, नदी मार्ग में परिवर्तन माधव स्वरूप वत्स ने कहा है। बाढ़ के बारे में कहा है, सर्वाधिक मान्यता का है जॉन मार्शल और मेके। मेके को चनूदड़ों से प्राप्त हुआ है, एस आर राव को लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा, जल प्लावन या भूकंप, भूकंप के बारे में कहा है एम आर साहनी ने, ठीक है। यहाँ पर किसने कहा है, एम आर साहनी ने क्या कहा है कि जरूर यहाँ पर भूकंप या सुनामी आई होगी। साथ में आर एल राइक्स ने भी कहा है और डेल्स ने भी कहा है, ठीक है। अब देखिएगा, आर्य आक्रमण की बात कौन करेगा मेरे बच्चे, आर्य आक्रमण की बात करेगा मार्टिमर व्हीलर, या गार्डन चाइल्ड कहेंगे यहाँ पर बाह्य आक्रमण की बात, ठीक है। बाह्य आक्रमण या, हाँ बेटा, फेयर सर्विस का कथन सही है। फेयर सर्विस मेरे बच्चे आप समझे बेटा, देखिए, फेयर सर्विस आप कह रहे हैं कि पारिस्थितिक संतुलन। कई बच्चे इसकी सटीक भविष्यवाणी यदि हम लोग करते हैं तो कुछ चीजें और भी देखने को मिलती हैं। ये भी मिलता है यहाँ से देखने को मेरे बच्चे, विवेक ध्यान दीजिएगा बेटा, कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई एक गंभीर बीमारी फैली होगी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक गंभीर बीमारी, या तो मलेरिया या प्लेग करके कोई बीमारी फैली होगी, ये भी इसके सभ्यता के पतन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने कही है। हाँ बेटा, सब अपना अपना मत दे रहे हैं। फिर देखेंगे जलवायु परिवर्तन, ये ऑरेल और स्टैन कहते हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है, अलग अलग स्तरों के पतन के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे एक एक स्थल को बेटा, ठीक है। पतन का एक कारण नहीं था, ये बात सच है बेटा, ठीक है। एक कारण तो नहीं था। आगे देखेंगे हम हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में देखेंगे, स्थिति कहाँ दिखती है हम लोगों को, यहाँ पे हड़प्पा की स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल या मोंटगोमरी जिला। कहाँ पर है, मोंटगोमरी जिले में है। नदी कहाँ पर है, यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर है, रावी नदी के बाएं तट पर। यदि इसकी खोज की बात करूंगा या उत्खनन की बात करूंगा तो ये है राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की है मेरे बच्चे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी, किसने की है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, ठीक है, दयाराम साहनी ने। अगला देखेंगे अन्य नाम, तो अन्य नाम मिलते हैं इसके अर्ध औद्योगिक नगर। फिर देखेंगे तोरण द्वार का नगर,
तोरण द्वार का नगर कहेंगे इसे। विशेषताओं की बात आएगी तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनित नगर है ये, कौन सा, हड़प्पा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है, ध्यान दीजिएगा बेटा। और सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा है, पहला उत्खनित नगर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है, सबसे अच्छी बात ये है इसकी। आगे देखेंगे हम लोग, विशेषता देखेंगे इसकी। तो 6 पंक्ति की 2 पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अन्नागार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहीं पर देखेंगे तो 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं पर श्रमिक आवास भी हम लोगों को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, श्रमिक आवास भी मिल जाएंगे, ठीक है। कब्रिस्तान एच और आर्टेक्स 37 के साक्ष्य प्राप्त होंगे, ठीक है। कब्रिस्तान एच व 37 के साक्ष्य प्राप्त होंगे। स्लेटी चूने की पत्थर की नटराज की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त होगी। नटराज की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी, नटराज करके एक ड्रम बॉक्स आता था बेटा, ठीक है, ड्रम बॉक्स आता था बेटा, ठीक है, ड्रम बॉक्स, जिसपे आप लोगों ने नटराज की मूर्ति देखी होगी। तांबे की मानव आकृति के साक्ष्य भी देखे होंगे बेटा, और कांसे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ में पृथ्वी देवी या उर्वरता देवी के साक्ष्य भी मुहर में स्त्री के गर्भ में पौधा प्रस्फुटित हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है बेटा, पृथ्वी देवी उर्वरता देवी के साक्ष्य मुहर में स्त्री के गर्भ में पौधा प्रस्फुटित होता हुआ मिला है बेटा, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। अब आएंगे हम लोग मोहनजोदड़ो पे। कहाँ पे आएंगे बेटा, मोहनजोदड़ो पे। इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नदी कौन सी है, नदी है सिंध नदी के दाएं तट पर, यानी कि सिंध नदी है। खोज एवं उत्खनन किया है राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया है, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है। अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं, स्तूपों का शहर, स्तूप टीला, आध्यात्मिक नगर, रेगिस्तान का बगीचा, नखलिस्तान और सिंध का बाग, ये सब किसके नाम मिलते हैं, हमें मोहनजोदड़ो के मिलते हैं। कौन कौन से मेरे बच्चे, स्तूपों का शहर, स्तूप टीला, आध्यात्मिक नहर, रेगिस्तान का बगीचा, नखलिस्तान, सिंध का बाग, ठीक है। आगे देखेंगे विशेषताओं में, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ये नगर है मेरे बच्चे, ठीक है। कैसा है, हाँ बेटा, आर्यों का बेटा प्रवेश बाद में होगा भारत में, ठीक है, बाद में होगा बेटा आर्यों का प्रवेश। जब ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के प्रवेश के साथ में ही क्या हो गई थी, ये सभ्यता कैसी हो गई थी, अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु घाटी का सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये नगर है मेरे बच्चे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर विशेषताएं, सिंधु नदी नगर के बीच से गुजरती थी। कहां से गुजरती थी मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है, बीचों बीच से गुजरती थी। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित बौद्ध स्तूप एवं कनिष्क निर्मित चैत्य के अवशेष यहीं पर प्राप्त होते हैं। बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सभागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पुरोहित आवास एवं अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होंगे, ठीक है। हाँ बेटा 100%। साथ में सड़कें पक्की मिलती हैं मेरे बच्चे, कैसी मिलती हैं, पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। साथ में ये कितनी मीटर चौड़ी है, तो 10 मीटर चौड़ी भी मिलेगी। साथ में कांसे की नर्तकी भी मिलती है हम लोगों को, यहाँ से क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी भी हम लोगों को प्राप्त होती है। साथ में सूती वस्त्र के साक्ष्य, ठीक है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घर घर कुएं एवं शौचालय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश कर लिया है और 2 प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पढ़ लिया है, ठीक है। पहला हम लोगों का हड़प्पा हो गया और दूसरा हम लोगों का मोहनजोदड़ो हो गया है, ठीक है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी की क्लास हम लोग कल मिलेंगे। जल्दी ही यूट्यूब पर आप लोगों की करंट अफेयर्स की सेशन में लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।